एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने ये बताया था कि आपने लेसन प्लानिंग के अंदर लेसन ऑब्जेक्टिव्स और लेसन आउटकम्स कैसे डेवलप करने हैं। वो मैंने बड़ी डिटेल में बात की थी और वो मेन फोकस होता है कि जब भी आप लेसन प्लान डेवलप कर रहे होते हो तो आपने लेसन ऑब्जेक्टिव्स और लेसन आउटकम्स को किस तरह डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक्शन वर्ब्स। बेसिकली टेक्सोनोमी क्या होता है? क्लासिफिकेशन होती है, लेवल ऑफ लर्निंग होती है जो हम हायर लोअर से हायर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिखाऊं जो आज की वीडियो है उसके ऊपर मैं यही बताऊंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। तो इसके अंदर मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि जो सबसे पहले एम्स है दैट इज़ अबाउट दोज जो कि 100% अचीव्ड नहीं होते। हम उसको समहाउ अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो 100% अचीव नहीं होते। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। गोल्स जो होते हैं वो चीज़ें होती हैं या वो गोल्स होते हैं जो हमारे पास 100% कुछ अचीव हो जाते हैं और कुछ अचीव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गोल्स और एम्स की अगर बात करूं तो मैं ये कहती हूँ कि आई एम डूइंग MPhil एंड आई वॉन्ट टू हैव अ जॉब इन HEC। तो HEC के अंदर अगर मुझे जॉब चाहिए तो मेरी MPhil अगर हो गया, मैंने MPhil कर लिए, दैट इज़ वन ऑफ द माई गोल विच इज़ 100% अचीव। लेकिन अभी मेरा दूसरा गोल रहता है। सो कभी आप उसको 100% अचीव कर लेते हो, कभी नहीं कर पाते। Then aim is that I should be loyal to my profession, I should respect my profession, that is my aim, जो मैंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे करना है और मैंने उसको जब तक मैं जॉब पे हूँ मुझे उस चीज़ को आगे लेके चलना है। सो दैट इज़ माई एम। आई थिंक कि ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि एम्स क्या होते हैं एंड गोल्स क्या होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आप में जो गिवन स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आपने उसको अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज करानी है या कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना है। नंबर 1 मैनेजमेंट ठीक हो। सेकंड 1 आपने जो तिलावत के लिए बुलाना है, जो आपने एंथम भी स्टार्ट करना है, आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वर्कशॉप एंड सेमिनार। वो आपने अचीव करना है। आपकी वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव आपकी बेसिकली हो जानी चाहिए कि डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे मैनेजमेंट भी प्रॉपर हुई थी, देन जो चीज़ें जिस स्कीम या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर चलना था वो उसी तरह ही टाइम टू टाइम चीज़ें चल रही थी। सो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। मैंने हर काम कितना डिसिप्लिन से करना था। आउटकम इज़ दैट कि आपने जो काम कर लिया हुआ है अब उससे आप आगे क्या फर्दर लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्कशॉप कराइए, सेमिनार कराइए, यू विल बी एबल टू कंडक्ट अनदर वर्कशॉप ऑल्सो इन एन इफेक्टिव वे। तो ये आपका आउटकम बन जाता है। सो आई थिंक 4 जो टर्म्स है वो आपको क्लियर हो गई हैं। एम्स, गोल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, ये इसकी आप समझ लो एक ऑर्डर होता है। एम्स ऑन द टॉप, गोल इन द सेकेंड, देन ऑब्जेक्टिव थर्ड एंड आउटकम फोर्थ। अब इस पोएम की अगर बात करें कि इसके एम्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, तो सबसे पहले इस बात को याद रखना दैट मैंने जो आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो एक्शन वर्ब्स हैं उसको ज़हन में रखना। अब एक और पॉइंट, अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे एक्शन वर्ब्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, पहले तो लेवल ऑफ लर्निंग चेक करें, नॉलेज से क्रिएट तक जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम लोअर टू हायर। आप इसके अंदर भी चेक करो कि जो एक्शन वर्ब्स हैं वो डिफाइन से लेकर डुप्लीकेट या एन्यूमरेट तक जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम लोअर टू हायर। तो आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि जो भी आप कंस्ट्रक्ट करो, वेदर इट इज़ एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स, यू हैव टू अकॉम्प्लिश फ्रॉम लोअर टू हायर। आपने लोअर से हायर पे जाना है। ये नहीं कि पहले ही हायर बता दो और फिर लोअर पे जाओ, ऐसा नहीं होता। या ये नहीं होता कि एम्स हमेशा हम हाई रखते हैं, नहीं, एम को भी हम कहते हैं ना कि हम 100% अचीव्ड नहीं कर पाते लेकिन हम उसको अचीव कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। अगर हम इसमें बात करें तो मैंने इसके अंदर बेसिकली ये यूज़ किया हुआ है, आप भी इसको देख भी लो। ये डेवलप है, देन क्रिएट है, देन एक्सप्रेस है, देन रिकॉग्नाइज है, रीड है, इंजॉय, अंडरस्टैंड, रीड, देन डिमॉन्स्ट्रेट, एक्नॉलेज, अंडरस्टैंड। सो मैंने ये वाले एक्शन वर्ब्स यूज़ किए हैं। अब
बहुत सी ऐसे बंदे हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वो एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं, और कुछ जो है जो इसकी रिवाइज, जो एंडरसन और क्रैथवॉल ने जो है इनकी टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया था, कुछ वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। जो उनकी टैक्सोनॉमी है वो इस तरह के उन्होंने नॉलेज के डिफरेंट डायमेंशन बना दिए हैं, कॉग्निटिव के डिफरेंट डायमेंशन बना दिए हैं, अफेक्टिव को अलहदा जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, देन साइकोमोटर को अलहदा डिस्क्राइब किया हुआ है। दैट इज़ वाई उसने क्या किया कि उसने हर चीज़ को कैटेगराइज कर दिया हुआ है। आप इसके अंदर एक्शन वर्ब्स को बेसिकली यहीं से भी यूज़ कर सकते हो, जो यहाँ पे आपने नॉलेज का बनाना है, आप लोअर से लो देन आप हायर की तरफ जाओ, नॉलेज में भी, अंडरस्टैंडिंग में भी, अप्लाइंग में भी, एनालाइज में भी। सो अगर मैं इसमें ये देखूं कि मैंने एम्स बनाए थे कि उनको एक्सप्रेस करें वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने आइडियाज़ को। आइडियाज़ आर लाइफ लॉन्ग, आपको आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं, सिर्फ आपको क्या लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में। दैट इज़ माई एम। Then to develop and integrate the use of 4 language skills: reading, listening, speaking and writing. Reading, listening, speaking and writing is not a goal, not a objective, not a outcome. हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि आउटकम कैसे हो सकता है कि वो रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग, राइटिंग को आउटकम में उनकी बेहतरी हो सकती है, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, हमने उसको फुलफिल करना होता है। दैट इज़ अवर एम। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा इस पोइम का कि मुझे उनको बताना है कि ब्यूटी क्या है, राइम क्या है, स्टाइल ऑफ पोइम क्या है। दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पोइम। अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम, रीड द पोइम विद द एक्शंस with the then third point है enjoy the poem individually with the proper tone, intonation and the rhythm। तो ये मेरी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आउटकम्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, ये बात भी जहन में रखनी है कि ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये नहीं कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने दिए उसी को ही मिला जुला के आप आउटकम्स बना सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आउटकम्स देखो, हिडन मैसेज इन द पोइम रिकॉग्नाइज करेगा, सम फैक्ट्स अबाउट द पोइम डेमोन्स्ट्रेट करेगा, एक्नॉलेज द थॉट्स एंड ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज कंटेन्ड इन द पोइम। उसने जो पोइम मैंने यहाँ पे यूज़ किया दैट इज़ अबाउट अ डायलॉग। इसमें आप देखो डायलॉग्स यूज़ हुए हैं, माउंटेन एंड स्क्विरल के बीच में डायलॉग्स हुए हुए थे, तो वो किस तरह पोइम की जो है शेप में आए हैं, दैट इज़ अ ट्रिक। So to understand the importance of all small and big things which have existing in the nature, and then the rich and poor and distant quality। अब ये जो आउटकम है दैट इज़ द मेजर। आप ये अपने स्टूडेंट्स के अंदर डिवेलप करवाओ कि कोई इंसान बड़ा या छोटा उसके कद से या फिज़िकली अपीयरेंस से नहीं होता, वो अपने ज़र्फ से होता है, अपने अखलाक से होता है। तो ये चीज़ इस पोइम में आप देखो, आप इस पोइम के पढ़ने के साथ ही आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला भी आउटकम होगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप जब मैंने ये मेंशन किया था तो मैंने ये भी बताया, ये भी मैंने इसके ऊपर जो है प्रेजेंट पे बताया था कि जब ये पोइम पढ़ी जाएगी तो यहाँ पे बच्चे ये भी करेंगे कि स्क्विरल बेशक छोटी थी, उसने माउंटेन से वैसी ही जवाब में बात किया जैसे माउंटेन ने स्क्विरल से बात की। सो नो वन इज़ बिग, नो वन इज़ स्मॉल। आपको अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है। दैट विल मेक यू अ बिग एंड दैट विल मेक यू अ पॉजिटिव। So in today's video I have discussed about the aims, goals, objectives and outcomes. I hope you like it. So do like, share, comment and कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि इस चीज़ में यहाँ पे समझ नहीं आई। द मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे गोल्स को मेंशन नहीं किया, इन द फर्दर मैं गोल्स को भी मेंशन करूँगी यहाँ पे। अभी मैंने सिर्फ 3 टर्म्स को किया, लेकिन वर्बली मैंने आपको बताया कि गोल्स भी क्या होते हैं, उसकी एग्जाम्पल भी दी है।